विनयावली। हे राम जी, मैं सब प्रकार आपका दास बनना चाहता हूँ, पर यहाँ तो जगह जगह साहबी हो रही है। भाव ये कि मन और इंद्रियां सभी मेरे मालिक बन बैठे हैं। यह सब कलिकाल के खेल हैं। काल, कर्म और इंद्रिय रूपी ग्राहकों ने मुझे घेर रखा है। जब मैं उनके हाथ बिकना कबूल नहीं करता, तब वे मुझे बांधकर मुझ पर कड़ा दाम चढ़ाते हैं, अर्थात जैसे तैसे लालच दिखाकर अपने वश में करना चाहते हैं। आपका नाम बंधन से छुड़ाने वाला है और आपका बाना भी बड़ा है। जब मैंने उन ग्राहकों से ये कहा कि भाई, मैं तो रघुनाथ जी के हाथ बिक चुका हूं, तब वे कपट प्रेम दिखाकर मुझसे मेरे हृदय में बसने के लिए स्थान मांगने लगे। यदि उन्हें स्थान दिए देता हूं तो अभी तो वे दीनता दिखा रहे हैं, पर जगह मिल जाने पर धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। अब तक मैं आपके नाम के सहारे बचा रहा, पर अब तो ये कलयुग मुझे जेर किए है। अतः अब इस गरीब गुलाम का पालन कीजिए, नहीं तो फिर खोजने से भी इसका पता ना लगेगा। हे नाथ, आपने जिस लीला से पक्षी, उल्लू को और कुत्ते का फैसला कर दिया था, उसी लीला से इस कलयुग से यह भी कह दीजिए कि तुलसी मेरा है। इतना कह देने से फिर कलयुग का इस पर कुछ भी वश ना चलेगा। हे कृपा सिंधु, इसलिए मैं रात दिन मन मारे रहता हूं कि हे महाराज, अपनी जान उखाड़ने से अपने को ही लाज लगती है। ये काम, क्रोध, लोभ आदि साथी मिले भी रहते हैं और मारना भी चाहते हैं। ऐसे दुष्ट हैं, ये मेरे बिना रहते भी नहीं और हट करके मेरी ही छाती जलाते हैं। भाव ये कि अपने ही बनकर मारते हैं, ये मेरे हृदय में बसते हैं। मैंने ऐसा समझकर प्रेम पूर्वक इन सबकी रुचि भी पूरी कर दी है, अर्थात सब विषय भोग चुका हूं। फिर भी इन दुष्टों और कुचालियों ने मुझे जादूगर की लकड़ी बना रखा है। लकड़ी के इशारे से जैसे नाच नचाते हैं, वैसे ही ये मुझे नचाते हैं। ऐसी आत्मीयता तो आज तक मैंने कहीं भी ना देखी सुनी। कर्म तो करें सब आप, और जो कुछ बुराई हो वह मेरे सिर आए। मुझे ये सब बड़े ही अन्यायी दिखते हैं, पर छोड़े नहीं जाते। बड़े ही असमंजस में पड़ा हुआ हूं। अब आप हाथ पकड़कर आप ही निकालिए, नहीं तो अपने से बने हुए ये मुझे मारकर ही छोड़ेंगे। आपके बलैया लेता हूं, कृपा कर एक बार अपने इस दास का यह कौतुक तो देखिए। आपके देखते ही तुलसी का दुख सहज ही दूर हो जाएगा।